आप देख रहे हैं आई इंडिया न्यूज 24/7, जो है देश की धड़कन। नमस्कार, आई इंडिया न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। फतेहपुर के ललौली क्षेत्र के पलटूपुरवा एवं दसौली ग्राम सभा में समाजवादी पार्टी के सांसद विशंभर प्रसाद निषाद ने किसानों के बारे में कहा कि ये वर्तमान सरकार किसान विरोधी है। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा किसानों का शोषण हो रहा है। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के ललौली क्षेत्र के पलटूपुरवा एवं दसौली ग्राम सभा में समाजवादी पार्टी के सांसद श्री विशंभर प्रसाद निषाद जी ने किसान को संबोधित किया, उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्होंने दसौली ग्राम सभा को भी गोद लिया। विशंभर निषाद जी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज भाजपा सरकार किसानों को पूर्ण रूप से शोषण कर रही है। किसानों की मेहनत का उचित मूल्य भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान सरकार में किसानों की जमीन को बंधक बनाकर पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी सरकार फिर से आती है तो उनके इस समस्या का पूरी तरह से निदान समाजवादी सरकार द्वारा किया जाएगा और उन्हें पूरा अधिकार भी दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के इस अधिवेशन में समाजवादी पार्टी के कुछ पदाधिकारी, मुख्य रूप से विशंभर प्रसाद निषाद, राष्ट्रीय महासचिव सांसद विपिन यादव, जिला अध्यक्ष डीजे कुशवाहा, जिला महासचिव संचालन में राम बाबू निषाद, हक फखरुद्दीन, राम बाबू निषाद, राम प्रसाद निषाद, बाबू सिंह यादव, हरेंद्र निषाद, झंडी लाल निषाद मुख्य रूप से मौजूद रहे। आए हैं गरीबों की लड़ाई, जो दबे कुचले लोग हैं उनकी लड़ाई, चाहे किसान हो चाहे मजदूर, हरदम लड़ते रहेंगे। फूलन देवी से लगा करके अगर गांव का कोई गरीब भी पुलिस के द्वारा मारा गया, शिकार हुआ, तो हरदम इन्होंने लड़ाई यहाँ से लेकर के संसद तक लड़ी है। और आप लोगों की भी समस्या जो भी है उसको सब लोग हम मिल करके हल कराएंगे और सांसद जी साथ में खड़े हैं। इसलिए आए हैं, सुनने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं। हाँ। कुछ नहीं हो सब होगा सब होगा, धैर्य रखिए, आए हैं, सब होगा। आप लोग जो समस्या बताइए तो 4 से लड़के तैयार करिए कि गांव से बाहर तो निकले। अरे बाढ़ में भी तो हम लोग आए थे, पार्टी के जिला अध्यक्ष विपिन यादव जी, महामंत्री हमारे डीजे कुशवाहा जी, बाबू सिंह यादव जी, फखरुद्दीन जी और हमारे बाबू भाई और आनंद प्रसाद जी, हमारे सम्मानित सभी, हमारे सोनकर जी, हमारे भोजवाल जी, राम प्रसाद जी, हमारे पूर्व प्रधान हमारे निषाद जी, हमारे राम बाबू जी सहित सम्मानित सभी मंच में और सामने बैठे मेरे साथियों, हम तो आए थे किसानों की समस्या को लेकर। हम लोग आप लोगों के गांव में समर्थन लेने के लिए आए थे कि आप लोगों की आवाज दिल्ली तक जाए। क्या किसान भाइयों, आप लोग 1 महीने से धरने में बैठे हैं। ये जो किसानों के लिए काला कानून मोदी जी ने बनाया है, इसको वापस होना चाहिए और हम अपनी जमीन जो है पूंजीपतियों को नहीं देने का काम करेंगे। तो लेकिन प्रधान जी ने अपने फायदे ले लोकसभा के 3 चुनाव लिए, एक जीते 2 हारे। लेकिन फिर माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमको चंदवाई से विधानसभा का टिकट दे दिया और हम विधायक बन गए और वहां से मंत्री बने उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार में। तो आज हम आपके बीच में कोई नए पहचान के नहीं आपके बीच में आए हैं।
मेरा 1.5 साल कार्यकाल फतेहपुर में रहा, ज्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन 1.5 साल में जो मैंने काम यहाँ किया, चाहे जगह जगह रोड में बस अड्डे बनवाने का काम हो, चाहे हैंडपंप लगवाने का काम हो, चाहे टिकरा पुल से लगा करके बड़ी बड़ी आपकी पंप नहर, पथरी की पंप नहर से लगा करके, और सबसे बड़ा जो काम किया, जो जालिम लोग जो है, जो बड़े लोग जो है यहाँ गरीबों पर अत्याचार करते थे, उस अत्याचार का को खात्मा करने का काम किया। नहीं, पहले लोग जानते थे कि FIR नहीं होती थी, अपने भट्टे में कोई मजदूरी मांगता था तो भट्टे में झोंक देते थे, उसकी FIR नहीं होती थी। उस समय से दलितों ने, गरीबों ने, माइनॉरिटी के लोगों ने सिर उठा के थोड़ा चलना सीखा। पहले यहाँ से कोई ठाकुर के अलावा कोई बैकवर्ड का सांसद टिकट भी नहीं मांगता था। लगातार चाहे जिस पार्टी से बना हो, लेकिन पिछड़ी जात का ही सांसद बन रहा है। लेकिन ये देखना होगा, बन तो रहे लोग, लेकिन कौन हमारी बात करता है, कौन हमारा काम करता है। ऐसा तो नहीं कि पार्टी की गुलामी करता है। आज जो काला कानून पास हुआ, हमारे यहाँ के सांसद भी है, मंत्री भी है, उन्होंने बहुत लगाई अपनी काले कानून के विरोध पक्ष में, ये काला कानून बना दो और ये जमींदारों को जमीन दे दो। इसलिए आपको बताने आए हैं। हमने सोचा था कि वोट देके इनको हम सांसद बनाने का काम करेंगे और मंत्री बनवा दिया, लेकिन उन्होंने हमारे ही गले में छुरी चलाने का काम किया है। ये आप लोगों को बताने आए। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता से चुनाव लड़ती है, ये केवल हिंदू मुसलमान की बात करती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करती है। अभी तो किसानों के बाद एक मामला और आने वाला है, NRC। पूछा जाएगा कि आपके बाबा कहाँ के रहने वाले थे। आज 23 लाख जो है हमारे भाई आसाम में विदेशा जो है हमारे सिख भाइयों ने जो है कुर्बानी दी है देश को आजाद कराने में। आज भी हमारे लिए खेती किसानी के डटे हुए हैं दिल्ली के बगल में। सबसे ज्यादा अगर हमारे देश की आजादी कराने में अगर भगत सिंह के हाथ है, भगत सिंह जी चाहते तो कह देते माफी मांग लेते, गुलामी स्वीकार कर लेते। उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं देश को आजाद कराने के लिए अगर मुझे फांसी पर चढ़ना पड़े तो मंजूर है। उन्होंने हिंदुस्तान का जिंदाबाद लगाते हुए नारा फांसी के फंदे पर चढ़ गए, उसको जेल भेजने का काम किया था। ये किसान मांग करता है तो आप लोग बताओ सहमत हो कि नहीं सहमत हो? सब लोग हाथ उठा के बताओ, सब लोग सहमत हो गए। और हम लोग तो दिल्ली में हमारे किसान बाकी उनके साथ समर्थन में है। किसान बात 6 साल के लिए बना दिया, मेरे कार्यकाल 2022 तक है। तो सांसद को एक गांव चुनने का अधिकार होता है। तो ठेके का मतलब ये है कि आपकी ज़मीन अगर चली गई 25 साल 50 साल के लिए, तो फिर आप ना तो बेच सकते हो, आपकी ज़मीन पे वो लोन ले लेंगे विदेशी कंपनियां और आपको सब अधिकार से वंचित कर देगी। दूसरी बात ये है कि जब ठेके पे खेती दे दोगे तो आपको अपनी फसल उन्हीं को देना है, उन्हीं के खाद, उन्हीं के बीज। अब ये दुकानें खाद बीज वाली सब बंद हो जाएंगी, वो महंगा बीज आपको देंगे, महंगी खाद देंगे और आपकी सस्ती उपज लेंगे। जैसे मछली का ठेकेदार मछली मराता है निषादों से, और जो ठेकेदार होता है वो 30-40 रुपये किलो खरीद करता है और 800 रुपये 900 रुपये में 500 रुपये में बेचता है मछली। उसी तरह आपका जो है 1900 में धान और गेहूँ 1500 में खरीदा जाएगा और तुमको आटा बना के वो 5000 रुपये कुंटल देंगे। उसमें अडानी आटा लिख देंगे, बाबा रामदेव का आटा लिख देंगे, वो जो है 50 रुपये किलो देंगे और तुम्हारा लेंगे 20 रुपये 15 रुपये किलो। बंद हो। तो इसलिए पूरे देश का किसान चाहता है कि हम ठीक है, और हमारी खेती का उपज का मूल्य अगर हमारा 2000 रुपये लागत लगती है तो हमको 3000 रुपये मिलना चाहिए। और जिस तरह से पानी की बोतल मैंने बताया कि पानी तो फ्री आता है, लेकिन सरकार ने कंपनियों को छूट दे दी है। हमारे पानी भर के और बोतल में भर दें तो 20 रुपये का होगा। तो जब 20 रुपये मूल्य है तो उसे कह दो भैया तुम 8 के दे दो, 10 के दे दो, तो कहीं ना दो। तो ऐसे हमारा गेहूँ जो है 20 रुपये से कम वाला बिकाऊ चाहिए। अगर कोई कम मरे तो मुकदमा लिख जाओ, जेल जाएगा। इसलिए पूरा किसान बैठा हुआ है।